नमस्कार। फेफड़ों से हार्ट में आए ऑक्सीजन युक्त ब्लड को हार्ट पूरे शरीर में सर्कुलेट करने के लिए धमनियों में पंप करता रहता है। इस बह रहे ब्लड का जो दबाव धमनियों की भीतरी दीवारों पर पड़ता है, उसे ही ब्लड प्रेशर कहते हैं। बढ़ती उम्र के साथ साथ भीतरी दीवारों पर यदि फैट, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम तथा रक्त के कुछ अन्य पदार्थों की परत जमा हो जाती है, तो धमनी सकरी और कड़ी होती जाती है, जिससे उनकी लचक या इलास्टिसिटी पहले की अपेक्षा कम होने लगती है। यानी हृदय पहले जितना रक्त पंप करके धमनियों में भेजता था, उसका दीवारों पर पड़ रहा प्रेशर लचकदार धमनियों के फैल जाने के कारण शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा पाता था। जबकि धमनी कड़ी हो जाने के बाद अब कठोर धमनियों की दीवारों के मध्य प्रवाहित हो रहे उतने ही रक्त का दीवारों पर प्रेशर तुलनात्मक रूप से बढ़कर अधिक अनुभव होता है। इसे ही हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। यदि औषधियों या अन्य उपायों से धमनियों को शिथिल न किया जाए, तो सर दर्द से लेकर हेमरेज और फॉलिस तक का खतरा बना रहता है। साथ ही रक्त को फिल्टर करके मूत्र बनाने वाले गुर्दों का कार्य बढ़ जाने के कारण उनमें भी खराबी का खतरा पैदा हो जाता है। इसके विपरीत लो ब्लड प्रेशर में धमनियों की दीवारों पर पड़ने वाला रक्त का दबाव सामान्य से बहुत कम हो जाता है, जिससे धमनियां सिकुड़कर पतली या ढीली पड़ जाती हैं और प्रेशर के अभाव में रक्त का सर्कुलेशन पर्याप्त आगे नहीं बढ़ पाता। ऐसा प्रायः अनीमिया, डिहाइड्रेशन या कमजोर मसल्स वाले हार्ट की पंपिंग वीक होने से होता है। इसमें दिमाग की धमनियों में रक्त व उसके जरिए ग्लूकोज पर्याप्त न पहुंचने के कारण वहां पोषण के अभाव में चक्कर या बेहोशी मालूम होती है।